अपनी इस बाइक का एस्टिमेट आया है 5,000 रुपये का। बेस्ट पार्ट ऑफ परेड। अभी थोड़ी देर में जेट्स भी आएंगे, वो दिखाऊंगा भाई। खैर अभी अपन सैंडविच बना रहा हूँ भाई मैं, केड़े केड़े से बुलेट ही बुलेट। और सच में मतलब नौटंक कर रहे बेचारे, वो प्रैक्टिस हो बेचारे, साल लग रहे हैं महीना भर पहले। ये देखो भाई रैली सी आ रही है एकदम। अभी एक थोड़ी देर पहले एक बाइक गई थी, उसका तो भाई हैंडल वॉबल कर रहा था तरीके से, पता नहीं कैसे बैलेंस कर रखी थी बंदे ने। देखो ये भी एकदम देखेंगे हल्की हल्की हिल रही है, पर बेचारे कर लेते हैं स्टेबल ऊपर बैलेंस। ये तो फीमेल्स आई थिंक, हाँ ये फीमेल्स का ग्रुप है भाई। हेलो खड़े हो गए, अरे फोटो खींच दी क्या? अब आएंगे, अरे चील है तो वो आगे। C295 aircraft vessel and wing commander S. रोड पे सीधी अब इंडिया गेट के ऊपर एक निकल के जाएंगे सबके सब। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से बहुत तगड़ा शोर कर रहे हैं, बहुत तगड़ा घुमा दिया हमने। हाँ doing series of rolls, going up and up on the वायु योद्धाओं के इस वायु भाई अपनी इस बाइक की सर्विस करवाते हैं। आज छुट्टी है तो छुट्टी का पूरा वसूली। ये पता नहीं क्या थोड़ा सा दिक्कत देती है यार मेरे को। अपनी इस बाइक का एस्टिमेट आया है 5,000 रुपये का, तब जाके ये ऑफ रिपोर्ट होगी। मैं बताता हूँ 1800 कुछ की सर्विस के। और इसका ये जो है चेन सेट, ये देख रहे तो मैं दांत से, तो ये बदलेगा 2100 रुपये का प्लस 500 रुपये लेबर। इसको सिर्फ इसको चेंज करने की सर्विस में वो इंक्लूड नहीं होगी लेबर। 2100 500 और फिर 350 रुपये के इसके वो पीछे के ब्रेक शू, तो लगा लो कुछ 4700 कुछ के बैठ जाएंगे। और कुछ एक आध कपलिंग वगैरह रबड़िंग बता रहे थे, तो 5000 पहुँच जाएगी भाई गाड़ी। भाई मैं बस इसकी सर्विस करवा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लाइट फुट चलाता हूँ इसे, हल्के पंजे में, तो मेरे को नहीं लगता मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तो उससे काम चल जाएगा। क्या बोलते हैं चेन सेट डलवाए, जब जरूरत पड़ेगी तो पापा डलवा देंगे या फिर मैं दोबारा कभी डलवा लूँगा, क्योंकि उसकी लेबर तो वैसे भी अलग लगनी है। अगर इसकी लेबर में कर देता ही तो मैं अभी डलवा लेता। अगर इसी लेबर में डाल देता तो मैं करवा लेता, लेकिन ये अलग से लेबर चार्ज करा तो मैं जरूरत पड़ेगी तभी डलवा लेंगे, अभी कर डलवाऊँ। एस्टिमेट वगैरह ले ला के मैं आ गया हूँ वापस घर अपने। अब मैं तुम्हें कंफ्यूजन बताता हूँ मेरी कहाँ आ रही है कंफ्यूजन। पता है मैंने इस बंदे ने मैंने आपको बताया लगभग 5000 का एस्टिमेट बैठ रहा है उसका। अब मैंने थोड़ा कंपटीशन में ट्राई करते हैं कि बाकी लोग क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो मैंने जब वो ट्राई किया बाकी बंदों पे, तो बाकी बंदों का तो कोई कंपटीशन नहीं है, जो स्प्लेंडर भी कर रहे हैं स्कूटी भी कर रहे हैं, काम वो भी मना नहीं कर रहे, कर देंगे, पर उनका रेट फिर कोई नहीं कर रहा, कुछ भी बता दे रहे हैं। तो उनको तो चलो आउट कर देते हैं हम, उनको तो कंसिडर ही नहीं करते। अगर मैं बुलेट टू बुलेट कंसिडर करता हूँ, ये दो बंदे थे, एक तो यही हो गया 5000 का एस्टिमेट होता है। एक बंदे ने और बताया जो बुलेट के लिए स्पेशली जाना जाता है, उस बंदे ने मुझे प्राइस कोट किया 1600 रुपए की सर्विस होगी, जिसमें वो इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और कैबिन फिल्टर, एक और फिल्टर होता है कोई, ये 3 चीजें चेंज करेगा। बाकी उसकी लेबर इसमें इंक्लूडेड है 1600 रुपए में। ठीक है, 1600 रुपए की ये हो गई। मतलब ये जो 5000 वाला है इसने बोला है 18000 रुपए का खर्चा आएगा। सॉरी 18000 क्या करूँ, 1800 रुपए की सर्विस का कॉस्ट है उसका, 200 रुपए यहाँ पे ज्यादा है। और जो पार्ट चेन सेट का जो मेरे को डलवाना है वो इसने बताया मुझे 1980 रुपए का, क्या बोलते हैं MRP, 1980 रुपए का पार्ट, देन 500 रुपए की लेबर। और उसने मुझे बताया 2200 रुपए में डाल के दे दूंगा सेम पार्ट। ओरिजिनल दिखाया नहीं हालांकि, पर बोला कि ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही होगा। कंफर्म भी किया रॉयल करके, रॉयल का तो नहीं दे रहे, नहीं ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही लगा के दूंगा, क्योंकि उसके पास पार्ट्स होते नहीं है। वो जब सर्विस है, जब हम काम करवाने बैठेंगे तो तुरंत कहीं से लेके आता है आसपास से। अब वो आसपास की दुकान कौन सी है पता नहीं, तो अब वही कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि मेरे को उस बंदे के पास में जा रखा हूँ, मेरे को उससे करवाना नहीं है इस बार। मैं इसी बंदे को ट्राई करना चाह रहा था, पर ये रेट थोड़ा ज्यादा लगा रहा है। बट स्टिल जाकर उससे बात करेंगे, क्या बोलते हैं पता करेंगे। भाई मेरे को इस रेट में सस्ते में मिल रहा है, अगर तू कर सकता है डाउन तो भाई देख ले, वरना देख काम तो मेरे को करवाना ही है। खैर उससे ही करवाना है वैसे, ज्यादा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी वही है कि मैं उसी से करवाऊं इस बार सर्विस, क्योंकि मैं उससे करवा चुका हूं और उसका एक्सपीरियंस मेरे को आज भी अच्छा नहीं लगा। बंदे ने असिस्ट ही नहीं किया, बाइक खड़ी है, 5 मिनट से मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ, कौन है यहाँ पे मालिक, कौन करेगा, कौन बताएगा, कौन क्या करेगा, देख लो मेरी बाइक को सर्विस ये वगैरह जो भी है। फिर मैंने बाइक घुमा के चल दिया, मैं कहा ठीक है कोई नहीं है ना, मैं जा रहा हूँ। तो कह रहा फिर सामने ही बैठा बंदा तब से, तब जब मैं जाने लगा तब कह रहा अरे भाई बताओ ना क्या होता है। मैं भाई यार तुमसे तब से ढूंढ रहा हूँ मैं, तब तुम एक बार ये पूछ लेते कि भाई 2 मिनट रुक जाओ, कुछ कह देता मेरे से है, तो भाई जाने से थोड़ी होगा। मतलब मैं जाने से नहीं होगा तो मैं बैठा ही रहूंगा क्या, तो ये कोई वो थोड़ी है कि दुनिया भर की दुकान है भाई। यही एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो देखो उससे तो मेरा नहीं है बिल्कुल भी मन कराने का। बेशक मैं पेंडिंग रख लूँ कोई और शोरूम में चले जाऊँ, बट लेट्स सी अगर वो डिस्काउंट देता तो वहां से करवाएंगे। वो फिर बहुत लंबी होगी वीडियो, बाद में वहीं पे दिखाऊंगा आपको क्या रहा क्या नहीं रहा। फाइनली वो डिस्काउंट लेट्स सी बाइक की परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है, ताकि मैं चेन सेट ना डलवाऊं। बट अब मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ भाई, 5000 का एस्टिमेट पूरा लेके, लेट्स सी पूरा ओके रिपोर्ट ही करवाते हैं बाइक को। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या खर्चा आता है, कहाँ आता है, पूरी लिस्ट बनाएंगे, वीडियो को एंड तक देता तुम्हें पूरा बताऊँ कहाँ मेरा कितना खर्चा आया। अभी पीछे का वो खोल रहे हैं, चेन सेट ही चेंज हो रहा है पहले तो।
जबरदस्ती कंटेंट निकाल रहा है अंकल से। अरे अंकल कुछ कह रहा है, वो इशारा बना लो वीडियो के साथ। अबे क्या कर रहा है, छोड़ इंसान तो भाई ऑयल निकल गया पूरा। भाई देखो, मैं सोच रहा था ना कि पहले मेरे को था स्प्लेंडरों में जैसे आता है, स्प्लेंडरों में अलॉयज के अंदर ही आती है ब्रेक की, और इसमें आती है चेन सेट के साथ। तो मतलब अगर ये सेट चेंज हो जाएगा तो ब्रेक का परफॉर्मेंस भी नया हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल खत्म हो रखे हैं भाई इसके दांत। अभी नए वाले का दिखाता हूँ मैं कितने होते हैं। वो टूट भी रहे हैं क्या? वो हाँ भाई टूट भी रहे हैं, ये टूट रहे हैं भाई। तो इन जगहों पे से स्लिप हो जाती होगी, बाकी पे से नहीं होती होगी। तो भाई तो सभी टूट रहे हैं लगभग, पूरे घिस गए हैं, जब तक ज्यादा घिस गए हैं कुछ। नए के साथ कंपेयर करेंगे हम। देखो भाई ये डब्बा भर दिया है ऑयल, इतना ऑयल निकला है इसमें। तो प्रॉपर ऑयल वेस्टेज खड़ी रहती है ना, इसलिए बदलनी पड़ती है बस। ये है भाई रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट, ये royalenefield.com। ये चैन हो गई आपकी, चेन हो गई, ये आगे की गिरारी हो गई, ये कवर है ना वो चलता है, और ये पीछे का ड्रम हो गया। इसको कंपेयर करके दिखाते हैं। निकालिए बात। ओ भाई देख, इतने बड़े बड़े दाने से कुछ भी नहीं बचा। अरे बाहर निकाल के रखना है। तो डिफरेंस भाई आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रखा है इसमें। लगा के चलने लगेगी बड़ी। अब लग रहा है कि भाई ज़रूरी था ये पार्ट तो चेंज होना। तो ये भाई एक पैकिंग होती है जो इंजन को सील रखने की हेल्प करती है। तो ये इसमें नहीं चलती है जब भी इंजन खुलता है। तो ये देखो इसकी पैकिंग की देखो, ऐसे निकालनी पड़ती है। चिपक गई है भाई, जल के चिपक गई है। इधर आ रही है भाई मोटरसाइकिल, देख रहे हो पेट्रोल की नदी चल रही है पूरी बाइक में। इतना ये लोड पड़ता है बेचारे पे। ये भाई इसका एयर फिल्टर जिसमें उन्होंने किलोमीटर्स और डेट मेंशन कर दिए हैं कि किस डेट पर सर्विस है और कितने किलोमीटर पर सर्विस है, ताकि अगली बार के लिए इजीली हो जाए। ₹1150 भाई इसमें मोटर का ऑयल डलवा रहे हैं 15W50। ऑयल यही बढ़िया है भाई सबसे। ऑयल तो ठीक है, बहुत पुराना ऑयल है भाई। एनफील्ड की ओरिजिनल है जो, वो भी ठीक है। तो मतलब लोग इसको भी ज़्यादा कंसीडर करते हैं। पहले कंपनी इसी को यूज करती थी, कंपनी खुद। हाँ, और अपनी निकाल दी, अब अपने अपना ऑयल बना दिया कंपनी वालों ने। अच्छा भाई ये क्या तुमने चार्जिंग का वो लगा रखा है? बैटरी चार्जिंग का भाई। तो मतलब चार्ज इसकी कितने रुपए यूनिट लेते हो? पेट्रोल वाला सिस्टम है इसमें। पेट्रोल वाला सिस्टम, मतलब स्कैन करो पैसे दो और हाँ, जितने ये पैसे दोगे उतनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अच्छा यूनिट का चार्ज नहीं पता तुम्हें मतलब है? तो इसका तुम्हें भी कुछ कमीशन मिलता है? पता नहीं भाई, अब तक तो मिला नहीं। किसी ने चार्ज नहीं करी होगी अब तक। ये गुटके भी भाई इसके कटे हुए थे, तो ये भी भाई हमने इसमें चेंज करवा दिए। ये भाई इसका टायर नहीं है, क्लासिक का टायर है। हाँ यही है, और वाइट जल जाएगा देखिए। इन्होंने भाई एक पॉलिशी लगा के इंडिकेटर्स के लगी ऊपर लगी हुई सारी जंग भी उड़ा दी। सर्विस हो गई कंप्लीट। अब बाइक निकली है भाई ट्रायल के लिए। बाइक भाई ओके रिपोर्ट है, अब बस धुलाई बाकी है, धुलने के बाद गाड़ी चमक जाएगी अपनी।
खर्चा आया भाई अपनी बाइक की सर्विस का 4390, सर्विस 1800, चेन सेट 2300, पार्किंग बल्ब 60, कपलिंग रबड़ और धुलाई पैकिंग। और ये अच्छा वो हॉर्न पे लगाएगा तो वो धा के चमका के एकदम ओके रिपोर्ट ला कर दी है। पापा ने देखी नहीं, पापा का मन था पर मैंने अंदर खड़ी कर दी थी। मैं कहा बाहर कोई काम नहीं होता, वैसे इसके लिए हमारे पास स्कूटी आई है तो वही निकलती है। अब दूध लेने भी मैं पैदल जाता हूँ क्योंकि ये जब से आई ना भाई पैदल चलना छोड़ दिया यार मैंने, जबकि चलना चाहिए। अब बस इसमें एक कमी रह गई है, आगे की जो मेन हेडलाइट है ना वो हमें कहीं से कुछ जुगाड़ मतलब कि नहीं एक ढंग की डिज़ाइन जो भी सिलेक्ट करनी है। एक्चुअली हम उस लाइट में कंफ्यूज है कि माइनस वाली लगाएं या फिर कोई और डिज़ाइन, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा। और थोड़ा वही बस एक वही चेंज करानी, उसके बाद तो गाड़ी ओके रिपोर्ट हो जाएगी हमारी। बड़ी प्यारी चल रही है। अब ये भी मैंने डलवा दिया इसमें गद्दी, ये भी थोड़ा भरा भरा लग रहा है। पहले लोहे का पाइप सा बहुत गंदा लगता था, बड़ा एकदम चमका के बढ़िया कर दिया उन्होंने। अब मैं तुम्हें इसकी दिखाता हूँ लाइट आगे की। ये इसकी आगे की लाइट भाई ये सही लग रही है भाई, ग्लो भी अच्छा आ रहा है और इससे तो लुक दे लिया। अब इसको बस हमें ये करना है, ये जो लाइट है ना ये चेंज करनी है क्योंकि इसे देख रहे हो कितना अजीब सा लग रहा है। इसको बंद करने के बाद देखो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो बस इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। और ये भी येलो है, ये भी ढूंढूंगा। और इसको भी ढूंढेंगे, येलो करवाएंगे, इसको भी व्हाइट करवाएंगे, कहीं से मिल जाएगा। अगर हो पाया तो कहीं अंदर से जाए तो कोई बल्ब होगा वो चेंज हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, ओके रिपोर्ट सही है भाई। आवाज़ सुनाओ तुम्हें कितनी प्यारी हो गई आवाज़, देख रहे हो। ये तो थोड़ी बहुत गूंज रही है, हमने इसमें पार्किंग में ना दहाड़ सी मार दिया, दम दम धक 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 करती है। मुझे भाई तुम लोग लाइट का बताना कि कौन सी सही रहेगी और कहाँ से लेनी सही रहेगी, फिर इसका लाइट का भी सिस्टम करते हैं। खाना खाओ चुपचाप सो जाओ। तो ऐसा था कुछ आज का दिन भाई हमारा। बाकी देखते हैं कब शूट होगा, आज छुट्टी थी तो आज बना लिया, दोबारा कभी छुट्टी होगी कुछ होगा करने लायक दिखाने लायक तो उस दिन बनाएंगे। बाकी मैंने एस्टिमेट आपको दिखाई दिया कितना खर्चा आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके टाटा बाय बाय, सी यू।